श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम इदं श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 4 साधना पद्धतियों का ज्ञान और विज्ञान ऑडियो नंबर 44। पिछले ऑडियो में गुरुदेव हमें मन के चमत्कार समझाते हुए कहते हैं कि यह मन ही मनुष्य के मोक्ष और बंधन दोनों का साधन है। बाह्य अवयवों की समता होने पर भी मनुष्य असाधारण मन के कारण ही असामान्य बन जाता है। साथ ही गुरुदेव ने बताया कि मन की 3 भूमियाँ होती हैं: स्मृति, जागृति तथा धृति। मना क्षेत्र में चित्त की भूमिका बताते हुए गुरुदेव कहते हैं कि हठपूर्वक चित्त का परिशोधन करने के लिए साधना विज्ञान में कहा गया है। भौतिक क्षेत्र की भांति आत्मिक क्षेत्र की सफलताएं भी चंचलता के चित्तवृत्तियों के निरोध परिष्कार पर निर्भर हैं। अब क्रमशः आगे। योग की अनेकानेक शाखाएं हैं। उनमें से किसी एक का आश्रय लेकर अतीन्द्रिय क्षमताएं विकसित की जा सकती हैं, परंतु वे चमत्कारी नहीं कही जा सकती। वस्तुतः वह आत्मविद्या का ही एक अंग है। योग का उद्देश्य वस्तुतः अचेतन मन का परिष्कार एवं विकास है। व्यक्तित्व का निर्माण अचेतन मन की गहरी परतें ही संपन्न करती हैं। मनोविकार बुद्धि क्षेत्र में नहीं, वरन स्वभाव के अंतर्गत आदतें बनकर घुस बैठते हैं। मनुष्य उनकी बुराइयां समझता है और छोड़ना भी चाहता है, किंतु संचित अभ्यासों का दबाव इतना अधिक होता है कि अपने ही निर्णय के विरुद्ध रास्ते पर चलने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इन आदतों के पीछे अचेतन मन ही काम करता है। शरीर की अनवरत गतिविधियों में सचेतन मन या जागृत मस्तिष्क का नगण्य जितना अधिकार होता है, संचालन अचेतन की अभ्यस्त प्रवृत्तियां ही करती हैं। मांसपेशियों का आकुंचन प्रकुंचन, पलकों का निमेष उन्मेष, भूख प्यास, फेफड़ों का श्वास प्रश्वास, निद्रा जागृति आदि असंख्य शारीरिक क्रिया प्रक्रियाएं अचेतन मन के नियंत्रण में ही चलती हैं। हार्मोन ग्रंथियों से लेकर प्राणों के अवधारण तक पर अचेतन का ही प्रभाव है। मनोविकारों के कारण शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य चौपट हो जाना और सद्भावनाओं के आधार पर व्यक्तित्व के सभी पक्षों का समुन्नत होते चलना इसी संस्थान की संरचना के कारण संभव होता रहता है। उत्थान और पतन के बीज इसी क्षेत्र में उगते हैं। व्यक्तित्व की सुविस्तृत जड़ें इसी भूमि में घुसी होती हैं। अचेतन को ही चित्त कहते हैं। योग द्वारा इसी का निरोध और परिष्कार परिशोधन किया जाता है। मस्तिष्क का प्रेरक केंद्र यही है। वह गई गुजरी स्थिति में पड़ा रहे तो सचेतन की बुद्धिमत्ता का उपयोग धूर्तता दुष्टता जैसे निकृष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त किसी रचनात्मक कार्य में संभव ना हो सकेगा और बुद्धिमान कहलाने वाला मनुष्य भी उज्जवल भविष्य का सृजन ना कर सकेगा। यूँ तो सचेतन मन और बुद्धि को विकसित करने के लिए शिक्षा, साहित्यिक, संपर्कजन्य अनुभव संपादन करने जैसी अनेक विधि व्यवस्थाएं प्रचलित हैं, किंतु अचेतन मन की चित्त की चिकित्सा करने में यौगिक उपाय उपचारों को ही काम में लाया जाता है, जिसे अध्यात्म की भाषा में मनोमय कोश की साधना भी कहते हैं। यद्यपि आज परामनोविज्ञान एवं मनोविज्ञान के अंतर्गत भी अचेतन की क्षमता को समझने और उसमें अभीष्ट परिवर्तन करने के उपाय खोजे तथा सोचे जा रहे हैं, किंतु तत्वदर्शियों की अनुभूत पद्धति योग साधना के अतिरिक्त और कोई कारगर मार्ग अभी तक कर्तलगत हुआ नहीं है। प्रख्यात मनःशास्त्री सर अलेक्जेंडर कैनन का कहना है कि मनुष्य इस विश्व की सबसे विलक्षण संरचना है। उसका सार तत्व मन मस्तिष्क है और उसका नवनीत अचेतन संस्थान है। दुर्भाग्य से इसी केंद्र की न्यूनतम जानकारी हमें उपलब्ध है। वैज्ञानिक
अभी तक यह नहीं जान सके कि संस्थान को प्रभावित, परिवर्तित और परिष्कृत करने के लिए क्या किया जा सकता है। शरीर चिकित्सा में काम आने वाले उपचारों की पहुंच वहां तक है नहीं। लगता है स्वसंवेदन, स्वसम्मोहन और स्वनिर्देशन जैसे उन्हीं उपायों को काम में लाना पड़ेगा जिन्हें पुरातन योगी जन अपने ढंग से काम में लाते रहे हैं। जो हो संसार की सुख शांति और मानवीय प्रगति के मर्म केंद्र तक हमें पहुंचना ही होगा। किसी उपाय से अचेतन को नियंत्रित करने की विधि व्यवस्था हस्तगत करनी ही होगी। इसके बिना समुन्नत व्यक्ति और समृद्ध विश्व की संभावना बन ना सकेगी। इस तथ्य को दूरदर्शी अध्यात्मवेत्ता ऋषि मनीषियों ने चिरकाल पूर्व ही जान लिया था। उन्होंने मानवीय व्यक्तित्व का आधार केंद्र मन के अचेतन भाग चित्त को माना है और इस बात पर बहुत जोर दिया है कि समृद्धि के अन्यान्य आधारों पर जितना ध्यान दिया जाता है उससे कम नहीं वरन अधिक ही मानसिक परिष्कार पर दिया जाए। इस क्षेत्र के परिष्कार एवं विकास के बिना भौतिक एवं आत्मिक प्रगति की आशा पूरी नहीं हो सकेगी। उनके अनुसार चेतन मस्तिष्क की सक्रियता अचेतन की शक्ति तरंगों को काटती है। इसलिए जब चेतन मन अधिक सक्रिय होगा तो अचेतन स्वतः ही दबा और अविकसित ही पड़ा रहेगा। बौद्धिक संस्थान की सक्रियता को शिथिल करने पर अचेतन केंद्र जागृत होता है। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि जैसी साधनाओं द्वारा चेतन मन मस्तिष्क को शिथिल, निष्क्रिय एवं शून्य स्थिति में ले जाया जाता है। तभी दूरदर्शन, दूरदृष्टि, विचार प्रेषण, भविष्य ज्ञान, अदृश्य का, परोक्ष का दर्शन आदि अनेक अतीन्द्रिय क्षमताएं प्राप्त की जा सकती हैं। सचेतन बौद्धिक मस्तिष्क को शिथिल करके इच्छा शक्ति, प्राण शक्ति को अचेतन के विकास में प्रयुक्त करने पर शरीर में आश्चर्यजनक परिवर्तन संभव है। अति दीर्घजीवी होना, अति शक्तिशाली होना, अदृश्य जगत का ज्ञान प्राप्त करना आदि उसी स्थिति में संभव है। छोटे छोटे जीव जंतुओं से लेकर पशु पक्षी तक बौद्धिक दृष्टि से मनुष्य से पिछड़े होते हैं। उनका चिंतन और सचेतन क्षेत्र शिथिल रहता है। इसी का लाभ उनके अचेतन को मिलता है। कुत्तों की घ्राण शक्ति अति सूक्ष्म होती है। चमगादड़ के ज्ञान तंतु रडार क्षमता से संपन्न होते हैं। व्हेल मछली का अचेतन मस्तिष्क भी बहुत क्रियाशील होता है और उसके शरीर में पनडुब्बियों के सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। समुद्री झींगे की शरीर प्रणाली जेट विमान की प्रणाली जैसी होती है। उसका अचेतन मस्तिष्क ही इस तीव्र दौड़ में उसे समर्थ बनाता है। अनेक वन्य पशु एवं जीव जंतु मौसम सहित अन्य प्राकृतिक आपदाओं जैसे वर्षा, भूकंप आदि की जानकारी समय पूर्व ही अपने अचेतन मस्तिष्क द्वारा प्राप्त कर लेने में समर्थ होते हैं। वर्षा ऋतु आने से पूर्व ही चींटियां तथा अन्य कीड़े अपना आहार इकट्ठा कर लेते हैं। ये सभी विशेषताएं इनके अचेतन मस्तिष्क का ही परिणाम है। मनुष्य के चेतन मस्तिष्क की अति सक्रियता से उत्पन्न ऊष्मा अचेतन को दबा देती है, जिससे उसकी अलौकिक क्षमताएं प्रसुप्त ही पड़ी रहती हैं। इसलिए योग में प्रथम चरण के रूप में मानसिक संतुलन पर बल दिया जाता है। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में चित्त को अनुद्वेलित रखने का अभ्यास इसलिए किया जाता है कि उसमें मानसिक ऊष्मा में अनावश्यक वृद्धि नहीं होती और अचेतन भी क्षीणता और बिखराव से बच जाता है। इस तरह मानसिक संतुलन का प्रथम चरण सध जाने पर अगला चरण उठाया जाता है। चेतन मस्तिष्क की गतिविधियों को कुछ समय के लिए रोककर उस संस्थान में क्रियाशील
विद्युत शक्ति को अचेतन क्षेत्र में नियोजित करने पर अतीन्द्रिय सामर्थ्य विकसित होती है। सुप्रसिद्ध मनोविज्ञानी ड्रमंड एवं मेलोन के अनुसार मनुष्य का अचेतन मन एक तिजोरी है, समुद्र है, जिसमें सभी तरह के रत्न भंडार, रस एवं विष भरे हैं। हम जिसे उभार लें, वे ही सचेतन पर अधिकार जमाए दिखेंगे। वस्तुतः अचेतन में सब कुछ दिव्य और भला ही नहीं है। पाशविक कुसंस्कार वहाँ भी विराजमान हैं, जिनका परिष्कार परिशोधन आवश्यक है। इसके लिए संतुलन और एकाग्रता को आगे बढ़ाते हुए चित्त को जागृत दिशा में ही लय कर देना पड़ता है, जिसे अष्टांग योग की चरमावस्था कहते हैं, जिसके लिए प्रत्याहार, धारणा और ध्यान की भूमिकाएं पार करनी पड़ती हैं। इन साधनाओं के द्वारा सचेतन मस्तिष्क की चिंतन शक्ति एवं संकल्प शक्ति को शिथिल करते हुए वहाँ लगे तेजस को अचेतन में नियोजित किया जाता है। तभी अनुपम दिव्यताएं प्रकट होना शुरू होती हैं। योग और लय का आश्रय लेकर अचेतन को कुसंस्कारों से मुक्त कराने की दिशा में जो जितनी अधिक प्रगति करता है, वह उतना ही समर्थ सिद्ध पुरुष कहा जाता है। यही योग का उद्देश्य है। चित्तवृत्ति निरोध का विज्ञान व मनोविज्ञान। बर यूं एक छोटा सा जीव लगता है। बड़ी सारंग मधुमक्खी अर्थात डारसेटा का भी शरीर 1.25 इंच से बड़ा नहीं होता, पर कभी छेड़ दिया जाए तो इनकी भयंकरता देखते ही बनती है। इसी प्रकार मनुष्य की चित्तवृत्तियाँ, जिनका सामान्य अवस्था में ना तो कोई स्वत्व दिखाई देता है, मूल्य ना महत्व, पर जब इन्हीं को कुचला और नियंत्रण में रखने का अभ्यास किया जाता है, तब इनकी भयंकरता देखते ही बनती है। राक्षसी सुरसा की तरह अनेक रूप बनाने में पटु यह चित्तवृत्तियाँ मनुष्य को लुभाती ही नहीं, वरन डराती और धमकाती भी हैं। निर्बल मन और अस्थिर बुद्धि के व्यक्ति उनकी एक ही झपाक में ठंडे होकर योगाभ्यास छोड़ बैठते हैं और इस तरह स्व आत्मानुभूति की इच्छा मन ही मन में रह जाती है। अर्जुन जैसे महारथी ने भी गीता के 6 अध्याय 34वें श्लोक में भी यही कहा है कि हे भगवान, यह मन बड़ा चंचल है, मस्तिष्क को मत डालता है, यह बहुत दृढ़ शक्तिशाली है, इसलिए इसका वश में करना बहुत कठिन है। किंतु योगाचार्यों का मत है कि यह कठिनाइयाँ कुछ ही दिन की होती हैं। यदि अभ्यास बंद न किया जाए तो यही मन एक दिन सर्वोत्तम समीपस्थ मित्र की भांति अनुकूल आचरण करने वाला हो जाता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन की बात स्वीकार करते हुए कहा था, निसंदेह अर्जुन, मन बड़ा चंचल है, पर निरंतर अभ्यास से वह भी वश में आ जाता है। योग एक लंबी अवधि का अभ्यास है। जो देर तक उसमें स्थिर रह सकता है, वही अंतिम सिद्धि तक पहुंच सकता है। यह पहले ही मन में बिठा लेने की बात है। चित्तवृत्तियों की निरोध के 2 उपाय हैं, पहला मनोवैज्ञानिक और दूसरा वैज्ञानिक। प्रथम प्रकार के सभी उपाय मानसिक हैं। उनमें अपने मन को ही इस बात के लिए राजी किया जाता है कि वह अपने आप संसार की क्षणभंगुरता अनुभव करे और इस बात की जिज्ञासा जागृत करे कि हम वस्तुतः है क्या। मनुष्य शरीर में हम किस तरह फंसे पड़े हैं, किस तरह उससे मुक्ति और पूर्ण आनंद, जिसके लिए हमारी चाह अनवरत है, किस तरह प्राप्ति हो सकती है। योग दर्शन पाद 1 सूत्र 12 में बताया है कि निरंतर वैराग्य का अभ्यास करने से मन की पार्थिव वृत्ति बदल जाती है। इस बात को भगवान कृष्ण ने इस प्रकार कहा है कि निरंतर वैराग्य का अभ्यास करने से मन की वृत्तियां धीरे धीरे वश में आने लगती हैं।
दूसरा उपाय है कि अपने आप को परमात्मा में मिलाने का अभ्यास करने से मन की प्रवृत्तियां ऊर्ध्वगामी होने लगती हैं। नीचे दी हुई साधना विधि का प्रतिदिन थोड़ी देर तक अभ्यास करने से अपना वैराग्य और ईश्वर प्राप्ति का भाव दृढ़ होता है। यह अभ्यास कोई भी अपनी सुविधानुसार कर सकता है। जानकारी के लिए दो अभ्यास नीचे दे रहे हैं। पहला, किसी समतल और एकांत स्थान में कोई वस्त्र बिछाकर सीधे चित्त लेट जाइए। दोनों पांव सीधे और मिलाकर रखना चाहिए। दोनों हाथ छाती के ऊपर रखिए। अब शरीर को पूर्ण निश्चेष्ट करके बिल्कुल शिथिल छोड़ दीजिए। ऐसा जान पड़े जैसे प्राण शरीर से निकलकर प्रकाश के एक गोले की तरह हवा में स्थिर हो गया है और शरीर मृत अवस्था में बेकार पड़ा है। अब एक एक अंग की ओर ध्यान दीजिए। कल तक यही आंखें अच्छी अच्छी वस्तुएं देखने का हट करती थीं, अब आज क्यों नहीं देखती? और यह मुख जो बढ़िया बढ़िया खाने को मांगता था, कैसा बेकार पड़ा है। नाक, आँख, मुख, कंठ, छाती, हाथ पैर, उन सब घृणित अंगों को बार बार देखिए जिनमें कफ, थूक, मल मूत्र के अतिरिक्त कुछ भी तो नहीं रह गया है। यथार्थ वस्तु जो कि आत्मचेतना थी, वह तो अभी भी मेरे साथ ही है। क्या मैंने इस शरीर के लिए ही अपने इस प्रकाश शरीर को, आत्मा को भुला दिया था? क्या अब तक इसी शरीर के लिए जो पाप कर रहा था वह उचित था? आदि ऐसे ऐसे प्रश्न उठाना चाहिए जिससे सांसारिक भाव नष्ट हो और मन यह मानने को विवश हो कि हम अब तक भूल में थे। मनुष्य का यथार्थ जीवन शरीर नहीं, आत्मा है। दूसरा अभ्यास, किसी शांत एकांत स्थान में कुश आदि कोई पवित्र आसन बिछाकर बैठिए। आसन समतल स्थान पर होना चाहिए। ऊंचा नीचा होने पर शरीर को कष्ट होगा और ध्यान नहीं जमेगा। शरीर, सिर एवं ग्रीवा को सीधा रखकर अध खुले नेत्रों से नासिका के अगले भाग को देखें। दृष्टि और मन को दूसरी ओर नहीं जाने देना चाहिए। यदि जाता है तो उसे बार बार अपने मूल अभ्यास की याद दिलाकर एकाग्र करना चाहिए। जब मन शांत हो तब ऐसा ध्यान करें कि मैं प्रकाश के एक कण, तारा या जुगनू की तरह हूँ और नीले आकाश में घूम रहा हूँ। सूर्य की तरह का उससे भी हजारों गुना बड़ा और तेज चमक वाला एक प्रकाश पिंड आकाश में दिखाई दे रहा है। उसी की किरणें फूटकर निखिल ब्रह्मांड में व्याप्त हो रही हैं। हजारों सूर्य उसके आसपास चक्कर काट रहे हैं। मैं, जो अभी तक एक लघु प्रकाश कण के रूप में अशक्त, अज्ञानग्रस्त और सीमाबद्ध पड़ा था, अब धीरे धीरे उस परम प्रकाश पुंज में हवन हो रहा हूँ। अब मैं रह ही नहीं गया। यह तो करोड़ों कोस के विस्तार वाला गहरा नीला आकाश है, या फिर वही दिव्य प्रकाश जिसमें घुलकर मैं अपने आप को सर्वव्यापी, सर्वदर्शी, सर्वज्ञ और सर्वसमर्थ अनुभव कर रहा हूँ। ये दो अभ्यास वैराग्य और ईश्वर प्राप्ति की कामना को बढ़ाने में बहुत सहायक हो सकते हैं। अपनी सुविधा अनुसार कोई भी स्त्री पुरुष इन साधनाओं का अभ्यास कर सकता है। उपरोक्त दो अभ्यास महत्वपूर्ण हैं। उनसे मनोनिग्रह में सहायता मिल सकती है, पर मन उतने से ही वश में आ जाए, यह कोई आवश्यक नहीं। हम आज जिस स्थिति में हैं, वह कई जन्मों का विकसित रूप है। मनुष्य के पूर्व जन्मों के पाप और वासनाओं के संस्कार जो मन में कई परतों में जमे होते हैं, वह बार बार उन्हीं वासनाओं की ओर घसीटते हैं। इसलिए साधक की वृत्तियां कभी भी उद्दीप्त हो उठती हैं। उसके लिए वैज्ञानिक विधियां काम में लाई जाती हैं। शरीर और मन की अंतरंग सफाई योगिक क्रियाओं से की जाती है, तब निर्मलता आती है।
इसलिए आत्म साक्षात्कार की इच्छा रखने वाले किसी भी साधक के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह अष्टांग योग का अभ्यास करता हुआ आत्मा का विकास परमात्मा की ओर करे। ये 8 अंग हैं जो योग शास्त्र 2/29 में इस प्रकार बताए हैं। पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान और आठवां समाधि। इनका अभ्यास करने से कठिन मलिनताएं भी नष्ट हो जाती हैं और निर्मल ज्ञान प्रकाश एवं विवेक बुद्धि की वृद्धि होती है। योगियों के पास दिखाई देने वाली कई सिद्धियां और चमत्कार जैसी दिखने वाली अनुभूतियां भी इन्हीं 8 अंगों में उत्तरोत्तर अभ्यास और विकास द्वारा उपलब्ध होती हैं, पर इनका कुल लाभ आत्मा या ईश्वर की प्राप्ति ही है। इसलिए किसी को भी चमत्कार और सिद्धियों की ओर मन न लगाकर केवल आत्म कल्याण का ही विचार करना चाहिए। इन 8 अंगों की संक्षिप्त जानकारी योग साधक के लिए आवश्यक है। पहला, यम। यम कहते हैं असत्य को मारना। हमारे जीवन में झूठ-फरेब, अन्याय आदि का समावेश सत्य के प्रति अनास्था का फल है। असत्यशील व्यक्ति ही परमार्थ से गिरते हैं। इसलिए ऐसे क्षणों में अपने आप को दबाकर बचाकर रखना यम कहलाता है। उसके लिए प्रारंभिक अभ्यास किसी एक व्रत से करना चाहिए। उदाहरण के लिए अधिक ना बोलना, झूठ ना बोलना, किए हुए उपकार को ना भूलना, किसी से ईर्ष्या ना करना आदि ऐसा कोई एक संकल्प लें। जब उसका अच्छी प्रकार अभ्यास हो जाए तब दूसरा। इस तरह करते हुए सभी असत्य आचरण छोड़ने से यम सिद्धि होती है। दूसरा नियम। नियम उसका पूरक अंग है, अर्थात बुराई के परित्याग के साथ अच्छाई या किसी सत्य का अनुशीलन नियम कहलाता है। उससे बुरे संस्कारों के स्थान पर श्रेष्ठ सद्गुणों की प्रतिष्ठा होती है। तीसरा, आसन। आसन देर तक निश्चल होकर बैठने को आसन कहते हैं, पर ऐसा तभी हो सकता है जब शरीर का प्रत्येक अंग स्वस्थ हो। स्वास्थ्य के लिए जितने भी उपाय डॉक्टरों, वैद्यों और वैज्ञानिकों ने खोजे हैं, वह सब बाह्य हैं और अपूर्ण जानकारी वाले हैं। योगाचार्यों ने देखा कि शरीर में ही भगवान ने वह सब शक्तियाँ और सामग्रियाँ पहले से ही रखी हैं, जिनका यथोचित उपयोग करके कोई भी व्यक्ति पूर्णतया स्वस्थ व निरोग रह सकता है। आसन उन स्थानों को जो शरीर के मर्म और विशेष महत्व के हैं खोलने और लाभ लेने की वैज्ञानिक विद्या है। 84 प्रकार के आसन शरीर को सुगठित और शक्तिशाली ही नहीं, शुद्ध और रोग मुक्त भी करते हैं। अगले अंकों में एक-एक आसनों का वर्णन देते रहेंगे, जिनके अभ्यास से रोगी व्यक्ति भी औषधोपचार की भांति स्वास्थ्य लाभ कर सकते हैं। इसके आगे क्रमशः अगले ऑडियो में। तब तक के लिए सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वाङ्मय अथवा साहित्य, शब्द विचार और भावना का दिव्य संग्रह। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन रखें और गुरुवाणी को जन जन तक पहुंचाएं। हृदय से आभार।